हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी प्रैक्टिस सेट का अगला पार्ट है, जिसमें ये हमारा तीसरा पार्ट होगा। जाके यहाँ से हम 60 से लेके 90 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जाके, ठीक है ना। तो हमारा प्रैक्टिस सेट है, तो ये थर्ड पार्ट बनेगा जाके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं 61 क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। तो सदिश कोई बी है, ठीक है ना, जो कि सदिश वेक्टर ए के संरेख है। तो उसमें जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है ए डॉट बी इज इक्वल टू 3, ठीक। अब इसमें आपको करने का तरीका ये है, तो ए का तो मान दिया है 2, फिर 1, कितना दिया है 1, और उसके बाद दिया है -1। अब इसके साथ अगर b का मान अगर हम वेक्टर यहाँ से रखते चले जाएं एक एक करके, ठीक है ना, तो जो b का मान हमारा निकल के आ जाएगा वही इसका मान हो जाएगा, जो इसको संतुष्ट कर देगा, ठीक। वो कितना आ जाए 3 आ जाए। तो अगर हम जैसे कि हम अगर पहला ही ऑप्शन रखते हैं तो 2 × 4/3 हो जाएगा ये, ठीक है। और 1 के साथ करते हैं, ये प्लस के साथ हो जाए 1/3, माइनस के साथ 1/3, तो यहाँ तो ये कट के यानी 4/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हम बी को रखते हैं, फिर सी को रखते हैं, फिर डी को रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम रखना। तो अब यहाँ से हमारा तो बी को ए को तो संतुष्ट नहीं किया है, ठीक है। तो बी को धर के रख के देखते हैं। तो 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1, प्लस के साथ ये 1/2, 1/4, माइनस के 1/4, ये पॉजिटिव हो जाए। ये तो होने को रहा, ये भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा 1 आया, ठीक, ये भी नहीं हो जाए। अब इसके बाद रखते हैं सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन 2 2 जा 1, 2 2 जा कितना हो जाएगा 2, प्लस के साथ 1/2, माइनस के 1/2, और ये माइनस के 1/2, ये तो ये 2 आधा कितना हो जाएगा, ये आधा हो गया, आधा यानी कि 2 में से 1 गया तो बचेगा 1, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करके देखते हैं। तो डी क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस के साथ 1/2 और माइनस 1/2, यानी आधा आधा, एक ये और एक ये, यानी 3। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन से कर लीजिए, ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि इनमें से ए और बी, ए वेक्टर दे रखा, बी वेक्टर दिया है, तो इनमें से कौन सी जो व्यंजक है वो इसको परिभाषित नहीं करेगा। जाके देखो, ए प्लस बी, इनको हम जोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, जोड़ सकते हैं। इनका हम ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं, ये भी सही बात है। हम ए डॉट ए इंटू डॉट निकाल सकते हैं भाई, ए डॉट बी, भाई जो आएगा उसके साथ हम ए के साथ निकाल सकते हैं। मगर ये कहो ए क्रॉस बी के साथ डॉट निकलेगा जाके, ये पॉसिबल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये वाला हमारा क्या है, परिभाषित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे हमारा सवाल क्या है अगला, यानी कि इसके लिए कैटरनरी, यानी कि कोई ये फंक्शन दे रखा है y = x cos हाइपरबोलिक xy/c के लिए कैटरनरी होगी जाके। इसके लिए जो ऑप्शन होता है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, जाके देखिए। तो इसके लिए जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर है 64, ठीक। क्वेश्चन नंबर है हमारा 64, एक मिनट, 63, हाँ 64 है हमारा कितना। इसके लिए जो कैटरनरी होगी जाके वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भाई इसका जो आप डिफ्रेंशिएशन करके आप निकालेंगे जाके तो ये प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट, वो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा, देखिए। कहता है कि ये तो बिल्कुल सरल सवाल है, ठीक है ना। तो ये कई बार वैसे भी पूछा गया है, और यहाँ पे हमारा वो क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में पूछा गया ये सवाल, ठीक है ना। ये आर वेक्टर है और आर रेजिस्टेंस है, आर परिणाम है, ठीक ना। तो यहाँ से ये दे रखा है, तो बताइए कि सदिश है तो ये किसके बराबर। भाई इसका हम डबल डेरिवेटिव निकाल लें। पहले सिंगल डेरिवेटिव dr/dt, ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा जाके,
ये आ जाएगा जाके डब्लू, यानी कि ए तो यही रहेगा जाके डब्लू ए, और टी का तो हो ही जाएगा जाके ई की पावर डब्लू टी। फिर माइनस के साथ कितना हो जाएगा जाके डब्लू बी वेक्टर के साथ यहाँ से, और ई टू द पावर कितना हो जाएगा यहाँ से डब्लू टी। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकाल दीजिए। डबल डेरिवेटिव डी टू अपॉन डी आर डी टी स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक, अब जैसे इसको निकालेंगे जाके तो ये क्या हो जाएगा जाके डब्लू स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा डब्लू स्क्वायर, और डब्लू स्क्वायर यहाँ से, और ए ओमेगा ए डब्लू टी। ठीक है, ओमेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जाके डब्लू स्क्वायर यहाँ पे भी आ जाए बी ओमेगा ई टू द डब्लू टी। तो यहाँ से डब्लू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा जाके, डब्लू स्क्वायर बनेगा जाके, और ये बचेगा कितना आर। तो इधर को लेके आएंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा जाके डी टू ऑफ डी एक्स स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के साथ आ जाएगा ओमेगा आर या ओमेगा स्क्वायर टी इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा इसका, देखिए 0। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, मतलब कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ एंड कर्ल एफ का मान ज्ञात कीजिए, जबकि एफ बराबर हमें ग्रेड ऑफ एक्स क्यू प्लस के वाई क्यू प्लस के जेड क्यू माइनस के 3xyz ये दे रखा है। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले तो हम एफ ग्रेड ऑफ इसको ख़त्म कर देते, ये क्या हो जाएगा जाके, और इसको जब जैसे हम ख़त्म करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे, अब हमें देखिए सबसे पहली बात है कि हमें ग्रेड को पहले ख़त्म करना है। ठीक है, तो जैसे ग्रेड ख़त्म करेंगे जाके, तो ग्रेड का मतलब होता है जाके अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें बाई वेरिएबल, यानी कि एक्स है तो एक्स के साथ, वाई है तो वाई के साथ, और जेड है तो जेड के साथ। ठीक है, तो पहले एफ इज इक्वल टू ग्रेड खत्म कर रहे हैं, एफ इज इक्वल टू डी एक्स, तो डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, तो यानी कि ये हो जाएगा 3x²। ठीक, फिर ये 0 हो जाएगा बाई के साथ, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस के साथ, कितना आ जाएगा ये हमारा, इसमें से खत्म कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा कितना माइनस, माइनस के साथ आ जाएगा 3/z, प्लस के साथ जे के सापेक्ष खोलेंगे, यानी बाई के सापेक्ष खोलेंगे, जे हमारा यहाँ पे वेक्टर के रूप में लिखना है इसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना हमारा यहाँ से 3/² माइनस के साथ 3xz, प्लस के साथ यहाँ से आ जाएगा जाके कितना 3z² माइनस के साथ 3xy। ठीक, ये आ गया। अब ये हो जाए किसके साथ, के सापेक्ष, ये के सापेक्ष हो जाएगा। अब हमें एफ का मान निकल के आ गया ये। ठीक है, ये किसका मान आ गया जाके एफ का मान, ये एक मिनट, ये हो जाएगा एफ का मान। ठीक है ना, और किसके साथ आई के साथ, और इधर कॉमन ये जे के साथ, ये के साथ। ठीक, अब हमें क्या चाहिए डाइवर्जेंस, पहले हमें क्या चाहिए डाइवर्जेंस ऑफ एफ। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ होता है डी वी ऑफ एफ इज इक्वल टू, हम निकालेंगे जाके जो डेरिवेटिव दे रखा है उसी का हमें डबल डेरिवेटिव करना है। इसका क्या कर देना, आई के सापेक्ष आई के सापेक्ष, ये हो जाएगा कितना 3 दूनी 6x, प्लस के साथ 6y, प्लस के साथ 6z, यानी कि कहने का अर्थ है तो इसमें से हम 6x/z, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से एक तो आगे जाके, तो यहाँ पे ये b तो अब इसमें नहीं रहा। ठीक है ना, b इसमें नहीं रहा है, तो अब और ना रहा है इसमें d, तो अब 6xyz ये रहा, तो या तो a होगा जाके या तो c होगा। ठीक है, क्लियर है। अब हमें चाहिए कर्ल, क्योंकि अब कर्ल की चाहिए तो CURL ऑफ f, इसका जो भाई निकालते हैं वो निकालते हैं, देखिए IJ के। ठीक, इसके बाद अब यहाँ पे वैल्यू लगा दे, पहला हो जाए डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, ठीक है, फिर डेल ओवर डेल
जेड। ठीक, अब इसके बाद x का मान हमारा कितना आया था 3x स्क्वायर माइनस के 3y और इसके साथ y वाले का मान कितना आया था 3y स्क्वायर माइनस के 3xz और z वाले का मान आया था 3z स्क्वायर माइनस के साथ 3x। अब इसको हल कर लेना है। ठीक, जैसे ही हल करेंगे जाके तो इसका जो रिजल्ट है वो हमें क्या मिल जाएगा 0। ठीक है, कौन सा मिल जाएगा रिजल्ट हमें मिल जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई सिमेट्रिक अगर कोई ज्योमेट्री है वो इस इक्वेशन से बनी हुई चाप के गुरुत्वीय केंद्र के निर्देशांक ज्ञाति इसमें से कौन सा धनात्मक गार्ड रेंट में निहित है। ठीक है, तो मतलब अगर हम इसकी सिमेट्रिक बनाने अगर इसका हम वो बनाना चाहें ग्राफ बनाना चाहें तो सेम टू सेम ऐसा बनेगा। ठीक है, एक्स अक्ष से एक ऐसा और ये कैसा हो जाके एक्स अक्ष से पैरेलल वो सिमेट्रिक होगा जाके। ठीक है, तो इसके जब कोऑर्डिनेट हम निकालना चाहेंगे जाके तो इसमें हम क्या करते हैं, इस सवाल को निकालने के लिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा जाके। करते क्या है, तो अगर जो हमें x बराबर x 2/3 प्लस के साथ y अपॉन 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3, तो क्या करते हैं हम इसमें x इज इक्वल टू a cos q t एंड y इज इक्वल टू क्या रखते हैं हम यहाँ से a sin कितना q t। ठीक, इतना। अब यहाँ से हम रखने के बाद हमें ये मिल क्या जाएगा जाके ये देख लीजिए। तो जैसे हम रखेंगे जाके यहाँ से तो ये हमारा कॉस है तो यहाँ से कॉस खत्म हो गई, यहाँ पे बचेगा जाके देखिए इतना आ गया। ठीक, तो अब इसका हम dx/dt निकाल देते हैं और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना ये माइनस के साथ 3a साइन कॉस स्क्वायर पहले कॉस स्क्वायर t और आ जाएगा साइन t माइनस के साथ ये बाहर आ जाएगा। ठीक, और dy/dt ये आ जाएगा जाके 3a साइन स्क्वायर t और cos t इतना आ जाएगा। ठीक, अब हम जानते हैं तो यहाँ से हमारा जो ds/dt ये निकलेगा जाके हमारे पास कितना ये होता है हमारा ये हो जाएगा जाके कितना देखिए इसको हम लिख सकते हैं कितना dx/dt का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस के साथ dy/dt का होल स्क्वायर। ठीक, ये दोनों वैल्यू लगाने के बाद हमें जो रिजल्ट इसका मिल जाएगा जाके 3a cos t इंटू साइन टी ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ठीक, अगर अब हम इसको क्या करेंगे जाके अब हम यहाँ पे इसमें लिमिट रखना स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे लिमिट, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें क्योंकि ये हमने x और ये माने थे। ठीक है, और y बराबर ये माना था। ठीक, तो यहाँ पे हमारी दो लिमिटें होंगी जाके, सीधी सी बात कितनी होंगी जाके दो लिमिटें होंगी जाके, एक तो x के सापेक्ष होगी जाके और एक y के सापेक्ष होगी जाके। ठीक है, तो अब इसके मान निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अगर हम पहली लिमिट निकालते हैं a के सापेक्ष यानी x के सापेक्ष निकालते हैं, x बराबर हम अगर a रख दें तो जो वैल्यू हमें t बराबर मिल जाएगी कितनी 0, एक लिमिट रही है ना कराई। और अगर हम b का मान जो दूसरी लिमिट लगेगी अगर x बराबर अगर हम 0 रख दें जो t का मान है π/2 निकल के आ जाएगा। बोलो इतना निकल के आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू ये उसमें है तो ये वाली वैल्यू हम क्या कर देंगे इसमें वैलिड कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद जो हमें x बार इक्वल टू हम निकालते हैं x बार इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/2 जो लिमिट है वो। ठीक है, इंटू x ds अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/2 इंटू
ds। ठीक, ये अब यहाँ पे देख लीजिए, अब बस यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेना, इसका मान हमारा आ जाएगा। ठीक, x का मान हम कितना निकाले थे जाके, और ds का मान। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे करते और इसको हम ऊपर करते थोड़ा साफ। ठीक, तो देखो अब हमारा कितना आ जाएगा रिजल्ट, यहाँ से देखिए, तो ये था, तो हमारा जो वैल्यू आएगी कितनी आ गई थी जाके, यानी कि x बार इज इक्वल टू निकलेगा जाके हमारा कितना, इतना 0 से लेके π/2 इंटू एक्स ds अपॉन 0 से लेके π/2 इंटू ds। अब बस यहाँ से वैल्यू लगा दे दीजिए। ठीक है, x की वैल्यू हम कितनी माने थे, x की वैल्यू हम कितनी माने थे जाके 0 से लेके π/2, तो ये लिमिट हो गई जाके। ठीक, हम माने थे x की वैल्यू a cos qt, और ds की वैल्यू हमारी अभी निकल के कितनी आई है, ये निकल गई 3a और कितनी 3a sin t और cos t इंटू डी टी। ठीक, अपॉन अब ds की वैल्यू यहाँ पे भी लगा दे देंगे जाके, ये 0 से लेके कितना π/2, तो ये हो जाएगा 3a sin t इंटू cos t। ठीक, अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो जब सॉल्व करेंगे जाके, तो देखो सॉल्व करेंगे जाके, तो 3a तो a स्क्वायर तो आ जाएगा हमारा बाहर, और यहाँ से एक a से हमारी एक a कट जाएगी, तो केवल एक a बचेगा। ठीक, क्लियर है। और यहाँ पे देखो sin t से हमारी sin t कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है, कितनी हो जाएगी sin t से हमारी sin t क्लियर हो जाएगी। और देखो अब नहीं, एक मिनट, कैंसिल नहीं होगा जाके, ठीक है ना, ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर बचेगा 0 से लेके π/2 कोसिक पावर 4t इंटू साइन टी। ठीक, इंटू डी टी अपॉन नीचे बचेगा जाके कितना, ये बचेगा जाके हमारे पास कितना, देखिए ये हो जाएगा 3, ऐसे कट जाएगा जाके 3, और 3 से 3 कट जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा साइन टी इंटू कॉस टी। ठीक, इतना बचेगा इंटू डी टी, और 0 से लेके π/2 ये लिमिट रहेगी हमारी। ठीक, अब बस इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 0 से लेके, अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं इसका, ठीक है, इंटीग्रेशन हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 1/2 नहीं 1/5, ठीक, कितना हो जाएगा 1/5 कोसिक पावर हमारा कितना हो जाएगा 5t अपॉन, और ये लिमिट रहेंगे जाके हमारे 0 से लेके π/2। ठीक है, ये तो हमारा बाहर रहेगा जाके, यहाँ पे जो बाहर आया था। ठीक, और नीचे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 1/2 कॉस स्क्वायर टी, और 0 से लेके π/2। इसको जैसे लगाएंगे जाके, तो ये जो रिजल्ट हमें जगह देगा 2a अपॉन 5, कितना दे देगा जो, ये 2a अपॉन 5, ये एक्स बार का मान आ गया। ठीक है, जब इतना ये एक्स बार का मान आ गया, और ये सिमेट्रिक है, तो यही बार मान किसका होगा जाके, वाई बार का भी मान होगा जाके। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है, ओ सॉरी आगे पीछे है, क्वेश्चन नंबर 63 है, उल्टा लग गया। ठीक, तो इसका जो मान आता है जाके, जो 4r माइनस की पावर 4 ये ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा 68, तो ये कई बार हम सवाल लगवा चुके हैं, तो इसका न्यूनतम मान पूछा गया है। ठीक, तो इसके जो अंदर अगर इसको सॉल्व करेंगे जाके, इसको जब सॉल्व करेंगे जाके, तो ये आएगा जाके आई की पावर n बराबर 1। आई की पावर n रखने का, यानी आयोटा की पावर n कितना होगा जाके, तो आयोटा की पावर अगर 4 करते हैं तो इसका मान कितना होता है 1, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको हल कर लेना, परमीकरण करके कर लेना, आराम से आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि आई की पावर आई व्यापक मान, यानी कि जनरल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर आपको याद है तो सही है, आई की पावर आई इसमें से कौन सी जनरल वैल्यू हो जाएगी जाके माइनस की, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब कैसे निकालते हैं इसकी बात कर लेते हैं। ठीक, क्लियर है। तो अब जैसे निकालेंगे जाके, तो आई की पावर हमारा आयोटा की पावर आयोटा है। ठीक, क्लियर है। और हम जानते हैं आई इज इक्वल टू होता है हमारा कितना,
कॉस पाई बाई 2 और प्लस के साथ आई साइन पाई बाई 2, ये मान होता है। ठीक है, अब आई की पावर आई, तो अब यहाँ से देखिए अगर हम इसकी जनरल वैल्यू इसी की निकालें तो ये कितना होता है, ये हो जाएगा जाके कॉस 2n पाई, भाई कॉस की कितनी जनी 2n पाई प्लस की एंगल के साथ पाई बाई 2, ठीक, और प्लस के साथ ये हो जाएगा कितना आयोटा साइन, हमारा कितना आ जाएगा साइन और 2n पाई प्लस के साथ पाई बाई 2, ये बात हो गई। ठीक, क्लियर है। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आई की पावर कितना, आई की पावर बोलो 4n पाई प्लस के साथ 4n, एक मिनट यहाँ से, हाँ 4n और पाई बाई 2 हम कॉमन लेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 4n प्लस के साथ 1 और कितना पाई बाई 2 इतना और आयोटा, ठीक है, ये 7 रहेगा। ठीक है, अब हमें चाहिए आई की पावर आई, कितना चाहिए आई की पावर आई, तो आई इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आई का आई, तो ये हो जाएगा माइनस के साथ, कितना हो जाएगा यही हो जाएगा माइनस के साथ मान, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा माइनस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या हमारा कहता है कि इतना मान इसके बराबर ये दे रखा है, ठीक है, तो बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा, सीधी सी बात ये दे रखा है। ठीक, अब अगर हम यहाँ से कुछ करना चाहें इसमें, ठीक, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको बस यही समझने वाली बात है। ठीक है, तो अब देखो क्या कर सकते हैं, तो अगर हम चाहें इसमें से, अगर इसका भाई इसको अगर हम ये लिख सकते हैं भाई, अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो अगर ये z बराबर कितना है 3√3 प्लस के आई इतना, तो इसका अगर हम मॉड ऑफ z निकाल दें तो ये कितना हो जाएगा जाके 2, और अगर हम अगर थीटा निकालना चाहें तो टेन थीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा जाके, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई कितना 3, कितना आ जाएगा पाई बाई 3, आप निकाल लेंगे निकल आएगा। ठीक, अब इसके बाद अगर इसको पोलर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं 2 की पावर 100, क्योंकि यहाँ पे r की पावर टोटल कितना होता है भाई r cos थीटा प्लस के साथ i sin थीटा, यही तो होता है। तो यहाँ पे जब पावर में टोटल है तो ये टोटल पे 100 पावर चढ़ा दीजिए, कितना 100 पावर, तो 2 की पावर भी कितनी हो जाएगी यहाँ से हमारी 2 की पावर 100 हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे cos कितना पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, सॉरी पाई बाई 6, यहाँ पे पाई बाई 6 होगा, ठीक है ना, यहाँ पे पाई बाई 6 प्लस के साथ आई साइन हमारा पाई बाई 6, और इसकी टोटल पावर हो जाएगी कितनी 100, कितनी हो जाएगी हमारी 100 हो जाएगी, ठीक है। और जब 100 हो जाएगी जाके तो बस इसी को तो हमने कितना लिख दिया ये, अब बात समझो, अब ये हमें किसके बराबर यहाँ से, और ये दिया हमें कितने के बराबर 92 की पावर 98, इसको लिख सकते कितना 2 की पावर 98 और a प्लस के आई बी, और इससे इसको काटना चाहो तो ये स्क्वायर बार कटेगा, ठीक है। तो ये 2 की पावर हो जाएगा जाके 2 यानी कि 4, और अब यहाँ पे हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इनके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर देंगे जाके, तो ये ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा जाके, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस के साथ साइन स्क्वायर पाई बाई 6, और इधर मिल जाएगा इसका कॉन्जुगेट से गुणा करने पर ये मिल जाएगा हमें ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर, दिस इज 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 4 के बराबर, ठीक, कितना हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 70 के बाद 71 है, एन का वह धनात्मक पूर्णांक का मान ज्ञात जिसे शुद्ध काल्पनिक मान ज्ञात हो, ठीक है, इसका क्या हो शुद्ध काल्पनिक मान हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एन का मान अगर 1 रखते हैं, इसमें ऑप्शन से कर ले जल्दी आ जाएगा, तो 1 प्लस के आई हो जाएगा, तो ये तो हमारा होना है। तो एन बराबर 2 रखते हैं, तो जैसे 2 रखेंगे जाके तो ये हो जाएगा जाके 1 प्लस माइनस के 1 और
प्लस के साथ 2i, यहाँ से ये ख़त्म तो कितना मिल जाएगा जाके हमें 4, कितना मिल जाएगा यहाँ से वो 2i, कितना मिल जाएगा 2i। यहीं पे हमें क्या मिलता है शुद्ध काल्पनिक और छोटा पूर्ण चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। सवाल ये है और इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, तो मान ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले पावर 8 दे रखी, तो इसको थोड़ा हम हल्का कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा जाके 1 प्लस के 2i का होल स्क्वायर कर देते हैं, 1 प्लस के i बट्टे √2 का होल स्क्वायर और पावर कितना 4। ठीक है, प्लस के 1 माइनस के i आयोटा अपॉन √2 अपॉन 2 होल स्क्वायर और टोटल की पावर कितना 4, ये हो जाएगा। अब 1 माइनस क्या है ये 0 और बचेगा कितना यहाँ से हमारा कटने के बाद ये बचेगा केवल 2 और होल स्क्वायर करेंगे तो 2 आयोटा अपॉन 2 की पावर 4 प्लस के साथ यहाँ पे भी यही बचेगा जाके। ठीक, और बचेगा जाके कितना माइनस के साथ 2 आयोटा अपॉन 2 की पावर 4। ठीक, अब जब 4 बचेगा इससे ये कैंसिल माइनस ये, तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर आई का आयोटा की पावर 4 और यहाँ पे भी आयोटा की पावर 4 हो जाएगा, पॉजिटिव होने का कोई कारण नहीं। तो ये 1 प्लस के 1 इजिकल टू 2, कितना हो जाएगा 1 प्लस के 1 इजिकल टू 2, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की 3 समकोणीय बिंदु हैं Z1 Z2, ठीक, परिवृत्त केंद्र का मूल बिंदु है, यानी कि कोई ट्राइंगल है उसका परिवृत्त है, परिवृत्त का उसका क्या मूल है, ठीक है, सेंटर है। ठीक, तो Z का आयतीय परिवृत्त की गणना कीजिए। तो देखिए तो 70 नंबर 3 है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका, यानी कि Z1 और उसको जो जिसका सेंटर होता है उसको घटा देते उसी से, ठीक है ना, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में अब इनको निगमन करेंगे जाकर तो बहुत लंबे हो जाते हैं। क्लियर है? आगे देखिए अगला सवाल क्या है, ये भी मेरे पिछली वाली वीडियो में ये कई बार सवाल आया है, तो इसका जो मान होगा जाके आप बता सकते कितना होगा जाके, वो हो जाएगा जाके हमारा आयोटा, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा जाके। अब इसको कैसे करते हैं ये देख लीजिए थोड़ा, ठीक है। तो अगर हम x n बराबर दिया है हमारा cos कितना π/3, कितना दिया है π/3, ठीक, इंटू n की 3 की पावर n है, ठीक है, प्लस के साथ आयोटा, ठीक है, साइन पाई और 3 की पावर n। अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये बराबर हमें दे रखा है तो इसको हम लिख सकते हैं कितना e टू द पावर i π/3n। ठीक, अब ये xn का मान हो गया, इसको xn इतना लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे x1 निकाल लीजिए, x2 निकाल लीजिए, x3 निकाल लीजिए, x4 डॉट 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 निकालते चले जाए। ठीक, x1 हो जाएगा जाके e टू द पावर i और π/3 इंटू e टू द पावर i π/9 इंटू e टू द पावर कितना हो जाएगा i आयोटा π/ कितना 27, ऐसे ही चलता रहेगा जाके। अब अगर हम लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा को कॉमन ले लें, π/3 प्लस के साथ π/9 प्लस के साथ π/27 प्लस के साथ डॉट 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 डॉट। अब ये हमारी क्या बन गई, गुणोत्तर श्रेणी बन गई है। तो गुणोत्तर श्रेणी बन गई है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर आयोटा, और इसका जो मान हो जाएगा जाके सम ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो इनफाइनाइट मान इसका कितना हो जाएगा π/3, कितना π/3, 1 माइनस के r, तो r कितना हो जाएगा 1/3, कितना हो जाएगा 1/3। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से बचेगा π/2, कितना आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे जाके π/3 अपॉन नहीं 3π में से 2π है ना, ये बचा, और इसके बाद बचेगा नीचे 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया जाके, ठीक है, और हमारा कितना कितना कैंसिल बचेगा जाके, यहाँ से पाई से एक मिनट π/3 सॉरी
यहाँ से हमने पाई कॉमन लेनी थी। चलो इसमें से हम पाई को कॉमन लेने के बाद हमारा ये 1/2 और ये टोटल कट के ये बचेगा हमारा कितना π/2, कितना बन जाएगा π/2। ठीक, e⁻ बनेगा जाकर कितना आई, यहाँ पे कैंसिल थोड़ा पाई कॉमन आ जाएगा। ठीक, आयोटा इंटू 1/2। ठीक, ये अब इसको हम क्या लिखते हैं, तो cos π/2 माइनस के साइन प्लस के साथ आयोटा π/2। तो अब इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये क्या आ जाएगा प्लस के साथ प्लस का आयोटा। ठीक है ना, कितना देते हैं प्लस के साथ आयोटा। ऑप्शन नंबर कौन सा था इसका, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल देखिए। आर्गुमेंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये ध्यान रखना है। कौन से क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो क्या हो जाएगा जाके हमारा थीटा माइनस के साथ पाई, इसमें से इसका थीटा निकाल लेना। तो थीटा 1 दे ही रखा है, तो कितना आ जाएगा π/4, कितना हो जाएगा हमारा π/4 आ जाएगा। और है तीसरे चतुर्थांश में तो थीटा माइनस के पाई, तो π/4 माइनस के पाई, और यानी 4π यानी 3π माइनस के कितना आ जाएगा माइनस के 3π/4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे यहाँ से आर्गुमेंट सीधा सीधा है, माइनस माइनस दे रखा तो 10 माइनस y/x, यहाँ से कितना आ जाएगा 10 45 और 10 45 को लिख सकते कितना π/4। तो तीसरे चतुर्थांश में तो थीटा माइनस के पाई होता है, तो वहाँ पे लगाकर ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अगला कहता है z बराबर ये दे रखा है और f(z) बराबर साइन 1/1 माइनस साइन, एक विचित्रताएं हैं। तो अगल है, अनिवार्य है, मतलब कि कंपलसरी है कि नॉन कंपलसरी है, इसके लिए हमें केवल कंडीशन देनी है। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, तो उसमें कहता है कि विगल अनिवार्य विचित्रता है, मतलब ये कंपलसरी है, कंपलसरी है नेसेसरी। ठीक है ना, तो दोनों ये कन्फर्म है। ठीक, क्लियर है। और इसको जो सिंगुलरिटी होती है ऑफ जेड, f(z) बराबर दिस है, तो इसके लिए जो आइसोलेट इनिशियल सिंगुलरिटी होती है वो क्या होती है जाके, ये इसी को कहते हैं विगल अनिवार्य विचित्रता। ठीक है, सिंगुलरिटी होती है, इसको कहते हैं इंग्लिश के, इसको कहते हैं सिंगुलरिटी। ठीक है ना। अब अनिवार्य नेसेसरी, विगल माने होते हैं इनिशियली। ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। वैल्यू ऑफ दिस, इस सवाल को मैं कई बार करा चुका हूँ, इस सवाल को मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में कई बार करा चुका हूँ। तो इसका जो मान होता है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये काफ़ी बड़ा सवाल भी होता है, तो इसे आपको एक बार हमारी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें जो लॉग वाली है उसमें आपको मिल जाएगा, 100% है ये, इसकी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हमारा क्या है 78 क्वेश्चन। ठीक, तो ये तो क्वेश्चन है जो फॉर्मूला बेस है, तो यानी कि क्या है साइन a प्लस के बी और कॉस a माइनस बी। ठीक, ये जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ, कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन a कॉस बी। सीधी सी बात की जाए, अगर यहाँ पे ये दे रखा है तो बस इसको बस ये a प्लस बी a माइनस बी दे रखा है, तो एक मिनट इसको ये लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से केवल सीधा सीधा है इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देना, यानी कि तो ये हो जाएगा जाके 2 दिया है कि नहीं दिया है, देखो 2 दिया है, 2 ये होता है, तो ये कितना हो जाएगा साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी। यहाँ पे भी साइन होती है। ठीक है, क्या होती है यहाँ पे साइन होती है, भूल रहे हैं फॉर्मूले। ठीक है ना, तो साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम लगा देना, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x प्लस के वाई माइनस के प्लस के साथ x माइनस के वाई। ठीक, प्लस के साथ साइन हाइपरबोलिक h x प्लस के वाई माइनस के x और प्लस के वाई। ठीक है, x से x कट जाएगा, यहाँ से y से y कट जाएगा, तो ये हो जाएगा जाके कितना साइन हाइपरबोलिक 2x प्लस के साथ साइन हाइपरबोलिक
2y। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें कौन सा है हमारा, सी इसका राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। तो हमारा क्वेश्चन 79 ये है। तो कहता है कि अगर ये दे रखा है इतना, तो इसका जो मान कितना होगा जाके, बस इतना करना। ठीक, तो अगर हम इसको देखो, इसमें से क्या ले ले कॉमन, हम लेते हैं एन का, ले लें यहाँ से एन कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से जब एन कॉमन लेंगे जाके, तो ये तो जो लिमिट है जी, इसको हम कर दे इंटीग्रेशन में चेंज। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में चेंज करते हैं, और 0 से लेके कितनी हो जाएगी हमारी, कितनी 1 के रूप में आ जाएगी। ठीक है। और जैसे इंटीग्रेशन चेंज करेंगे जाके, तो अब जैसे हमने इसको हम कॉमन लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा 1/n और अंडर रूट में 1 माइनस के r/n। ठीक, इसको मान लेते x और इसको कह देंगे जाके, इसको हम dx। ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके 1/अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर इंटू dx। ये किसका होता है, साइन इनवर्स x का होता है, और साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है। और जैसे ही यहाँ पे लिमिट रखेंगे जाके कितना, 0 से लेके पाई, वो 1। तो 1 रखने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, ये π/2, और 0 का मान 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर π/2, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए। अब इसको आप इतनी बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं, इसका जो कोई जवाब ही नहीं है। ठीक, तो आप सबसे पहले मॉड एक्स का ग्राफ बनाएंगे जाके। ठीक है। -1 यहाँ पे आएगा जाके, और +1 ये आ जाएगा, -1 ये आ गया, +1 ये बन गया कितना, ट्राइंगल। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इसका एरिया आ गया, और 1/2 आ गया। दोनों को आप जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, 81। अब यहाँ पे पूछा है कि x बराबर 1 पर, ठीक, a और b के मान कौन से होंगे जाके। तो अब इसमें इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। आप क्या करना है कि इसमें x का मान 1 रख के जहाँ पर 11 आ जाए, वही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए कैसे करते हैं। जैसे x बराबर हम चाहे इसमें रख दें 1, चाहे इसमें रख दें, तो ये हो जाएगा 3a प्लस के साथ b। ऑप्शन पहला लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 9। ऑप्शन नंबर ए नहीं है। तो बी लेते हैं, तो 3 और 4 7 ही हुआ, ये भी नहीं है, बी भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, 3 3 9 और 2 11। तो ऑप्शन नंबर सी तो हो रहा है, और इसको 4 3 12, ये तो वैसे भी नहीं होगा, तो ये नहीं है। तो केवल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। सॉल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो वैल्यू दे रखी है वहाँ पे जो कंटिन्यूस है, वहाँ पे तो कंटिन्यूस है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से उसे कर सकते हैं। ठीक है। एक्स बराबर यहाँ से इसमें चाहे किसमें भी बर रख दीजिए, और जो वैल्यू दे रखी है उसको हम सेटिस्फाई करा देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, ठीक, ये सवाल है। ठीक, अब इसकी लिमिट दे रखी है, तो इसका जो आंसर होगा जाके, वो कौन सा होगा जाके, ये बताना है। ठीक है। तो अब इसमें सम ऑफ लिमिट का फॉर्मूला है, तो इसका हम क्या कर लेते हैं, पहले हम निकालते हैं इसका nth टर्म। ठीक है। और इसको हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जाके, अगर हम लॉग, इसका क्या हो जाएगा जाके, अगर लिखना चाहें तो log 1 प्लस के r² बट्टे कितना, n²। वही सीधी सी बात है, इतना लिख सकते हैं। और टोटल की पावर इस पर कितना है, 1/n है। तो 1/n है, तो ये पावर कितना आ जाए, 1/n log 1 प्लस के r² बट्टे n²। ये हमारे साथ आ जाएगा। ठीक, और ये जानते हैं। अब इसकी लिमिट को डिफाइन करते जाए, तो लिमिट को डिफाइन करेंगे 0 से लेके 1 के रूप में आ जाएगी। ठीक है ना। जैसे 0 से ले, तो इसकी लिमिट 0 से लेके 1 के रूप में आ जाएगी। ठीक, और जैसे ही 1 के रूप में आ जाएगी, इसको लिख सकते कितना, इसको हम x लिख देंगे जाके, और इसको dx लिख देंगे। तो 1 प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके, सॉरी, ये हो जाएगा जाके log 1 प्लस के x² इंटू dx। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना। तो अब वैसे तो अब डायरेक्ट तो होगा नहीं जाके इसके साथ डिफ्रेंशिएशन, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से कर देना। फर्स्ट हम किसको मान लेते हैं, सेकेंड हम 1 को मान लेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट वैसा का वैसा ही, तो log 1 प्लस के x² इंटू सेकेंड का सेकेंड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x। ठीक, प्लस के साथ फिर माइनस,
फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 2x इंटू, और इसका फर्स्ट का इंटीग्रेशन नहीं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, इतना इंटू dx हो जाएगा, ठीक। अब ये तो यहाँ से इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी जाके 0 से लेके 1 तक, और ये भी 0 से लेके 1 तक, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log 2, कितना हो जाएगा log 2, और बाकी का ये मान 0, एक तो log 2 आ जाएगा ये, ठीक, माइनस। अब इसको जब सॉल्व करेंगे जाके तो इसमें तो 2 तो पहले कॉमन, इसको लिख लेते हैं, 0 से लेके कितना आ जाएगा हमारा 1, 0 से लेके 1, और 2 हमारा बाहर x² अपॉन 1 प्लस के x², ठीक। अब इसको हम हल कर लीजिए, जब हल कर लेंगे जाके इसको हम अलग अलग कर लें, ठीक है, इसको क्या करते हैं अलग अलग कर लेते हैं, ठीक। तो ये हमारा कितना आ जाएगा log 2, तो यही रहेगा जाएगा माइनस के, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कितना इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 to 1 इंटू dx, फिर माइनस के साथ ये हो जाएगा प्लस का 1/1 प्लस के x² इंटू dx इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, तो ये तो log 2, तो ये रहेगा जाएगा log 2, इसका डिफरेंशिएशन log 2 और ये माइनस के 2, ये हो जाएगा, ठीक है ना, और इक्वल टू प्लस के ये हो जाएगा tan इनवर्स x, ये हो जाएगा 0 से लेके 1, ठीक है, और इधर ये हमारा चलेगा जाके कितना लॉग के साथ, ठीक, कितना चलेगा जाके ये हमारा लॉग के साथ, क्योंकि ये लॉग की सीरीज, ये log p, तो अब इसको हम लिख सकते हैं कितना log p माइनस के साथ log 2 इक्वल टू, ठीक है, माइनस के 2, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा प्लस के साथ हमारा π/4, कितना हो जाएगा π/4, इसको हम क्या लिख सकते हैं कितना, और इसमें सॉरी इसमें 2 टाइम्स ऑलरेडी होगा जाके, यहाँ से कितना होगा जाके 2 टाइम्स, यहाँ से हमारा ये वाला 2 टाइम्स हमारा होगा, ठीक है ना, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स, ये खत्म हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस के 2, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं log p/2, कितना log p/2, ठीक है। अब जब p/2 लिख सकते हैं इसको, तो अब देखिए थोड़ा हम यहाँ पे साफ कर देते हैं, अब देखिए इतना आ गया, तो अब हम इसको अगर भाई सॉल्व करना चाहें तो p/2 इक्वल टू e⁻, इसको लिख सकते हैं π/, टोटल का 2 माइनस के साथ 4, इतना, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो p इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना, तो ये आ जाएगा जाके हमारा 2 टाइम्स ऑफ e⁻, π माइनस के 4/2, ये कहीं आंसर है, 2 टाइम्स ऑफ e⁻, π/4, यानी ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, ठीक, ये भी हम सवाल है कई बार करा चुके हैं, ठीक है ना, तो इसका जो आंसर आएगा जाके वो 83 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जाके, ठीक है ना। इसको करने का तरीका बता दे रहे हैं, हम x बराबर रख देंगे कितना tan थीटा, नहीं x बराबर रखेंगे जाके कितना cos थीटा, क्या रख देंगे यहाँ पे जाके cos थीटा रखेंगे जाके, तो ये 1 प्लस के cos थीटा 1 माइनस के cos थीटा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे जाके ये आ जाएगा हमारा tan θ/2, और यहाँ पे tan इनवर्स होगा जाके, इससे ये खत्म हो जाएगा, और जब cos रखेंगे जाके तो ये माइनस के साथ हमारा नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्यों cos इनवर्स का माइनस के साथ होता है, ठीक। क्लियर, इसका आप सॉल्यूशन कर लेना, क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, तो अगर ये कहता है कि अगर यहाँ पे देखो स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा और कॉन्टिन्यूस भी होगा, कैसा होगा जाके ये डिफरेंशिएबल भी होगा और कॉन्टिन्यूस भी होगा जाके, तो 84 नंबर हमारा कहता है ऑप्शन नंबर सी कि लिमिट, ये इसकी और सबसे बड़ी बात लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी जाके, क्या होता है अगर यहाँ पे x² है, देखो
अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि तो हमारा क्या होगा जाके कॉन्टिन्यूस भी होगा जाके और डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। अगर केवल यहाँ पे एक्स साइन एक्स है तो ये केवल 1/x है, तो यहाँ पे ये अगर x है तो ये केवल हमारा होगा जाके कॉन्टिन्यूस, क्या हो जाएगा जाके ये कॉन्टिन्यूस होगा जाके, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। इसका जो आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा, लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी जाके, आप निकाल लेना जाके, क्यों अंडर रूट में है, अंडर रूट की इसकी वैल्यू कितनी आएंगी, 1 और 2 आ जाएगी, ठीक है। और जब एक पॉजिटिव आएगी जाके और एक नेगेटिव आएगी तो इसको जो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जाके, तो इसका मान क्या आ जाएगा जाके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए। अब 86 का क्या करना, मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है। तो कहता है कि ये दे रखा है तो इसका dy/dx निकालना है, ठीक है। तो अगर हम इसका dy/dx कितना हो जाएगा, इसका पहले तो a की पावर x क्या होता है, a की पावर होता है तो a की पावर x log a, तो a की यानी 2 की पावर x log 2 प्लस के साथ कितना हो जाएगा बाई और log 2 और dy/dx, ठीक है, प्लस के साथ जो इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर x प्लस के साथ बाई, ठीक है, और log 2, क्लियर हुआ, और 1 प्लस के साथ dy/dx, क्लियर है। अब यहाँ पर log 2 लेके हमने कॉमन कर दिया, ये बचेगा जाके 2 की पावर x प्लस के साथ 2 की पावर बाई dy/dx इक्वल टू 2 की पावर x प्लस के बाई प्लस के साथ 2 की पावर x प्लस के बाई dy/dx, कितना dy/dx, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये वाले पद इसको एक साथ कर लीजिए, ठीक है ना। कौन से वाले पद, ये वाले पद हमारे क्या हो जाएंगे जाके कॉमन आ जाएंगे, ठीक, इसको तो 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x और 2 की पावर बाई, एक ना, हाँ सही है, इसको लिख सकते हैं, इस चीज़ को ये लिख सकते हैं अपॉन ये पॉजिटिव रहेगा तो 2 की पावर x 2 की पावर बाई, फिर इसको साथ हम इसको 2 की पावर बाई ये लिख सकते हैं, इक्वल टू ये आ जाएगा dy/dx। अब यहाँ से ऊपर 2 की पावर x कॉमन है, ठीक है, तो 1 माइनस के कितना आ जाएगा यहाँ से बाई 2 की पावर में, ठीक है। और नीचे अगर 2 की पावर बाई कॉमन है तो हमने ले लेंगे 2 की पावर बाई कॉमन ले लीजिए, 2 की पावर x माइनस के साथ 1 इक्वल टू dy/dx। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x माइनस के बाई, तो ये कहीं ऑप्शन है 2 की पावर x माइनस बाई 1 माइनस के 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये हमारा वो एक मिनट ऊपर आ जाएगा 1 माइनस के 2 की पावर बाई, और नीचे हो जाएगा जाके 2 की पावर x प्लस के बाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल में क्या है 87, और ये जो दे रखी है तो इसका मान यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ये कंटिन्यूस है इस अंतराल में, अब नहीं, इधर क्या है सतत है, इधर समृत यानी क्लोज इंटरवल में सतत है, अवकलनीय है ओपन इंटरवल में, बीच में जरूर संबंध होगा, यानी कि एफ ए माइनस के एफ बी अपॉन ए माइनस की बी बराबर एफ डैश सी, या इसको एफ एक्स कहा जाता है। तो ये क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम, मीन मान प्रमेय है, ठीक, मध्यमान प्रमेय, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्लियर है, अगला बढ़ते हैं, ये तो थ्योरम है मैकलेन थ्योरम, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा जाके, इसका ये सिस्टम से चलती है, ठीक है, कितना है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, तो बाई परवलय का ये बिंदु है तो इसके एक पैरामीट्रिक है, तो इसमें से स्पर्श रेखा का समीकरण होगा जाके, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होता है। कौन सा होता है, 20 का राइट आंसर होता है कि अगर कोई पैरामेट्रिक इक्वेशन दे पैरामेट्रिक एक क्या है हमारा पैरामीटर का दे रखे बिंदु दे रखे हैं, ठीक है ना। तो जब बिंदु दे रखे हैं तो अगर वो परवलय पर हैं तो उसकी जो टेंजेंट वो टेंजेंट की इक्वेशन जो होती है वो बाई टी इक्वल टू होता है एक्स प्लस के ए टी स्क्वायर, ठीक है, क्या होती है बाई टी, ये वाली हमारी कंडीशन होती है बाई टी बराबर एक्स प्लस के ए टी स्क्वायर, ठीक है।
इसकी ये हमें कंडीशन भी याद रखनी पड़ेगी। क्लियर है। अगला है हमारा 90वां, ये कर चुके थे सब लोग। इसका हम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देते हैं। आप अगर आपको आता है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें, सॉल्यूशन करके आप इसको भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो हमने अपना लिंक करके रखा। ठीक, क्लियर है। तो इसका जो आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा जाके। क्लियर है। आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।